को दादी कहती हैं कि वो बड़ी खौफनाक रात थी। शाम से बारिश हुई थी और एक तूफान आया हुआ था। मेरे घर में कोई मर्द नहीं था। मेरा बेटा दिल्ली में एक स्कूल में सर्विस करता था। भतीजे की बहू अम्मी का मेरे मकान से नज़दीक था। वो बच्चे की पैदाइश पर मेरे ही पास आकर रहती थी क्योंकि उसके माँ बाप मर चुके थे, इसलिए अपने मैके नहीं जाती थी। इस वक्त भी बच्ची पैदा हुई थी उसकी, वो और बच्चे मेरे पास थे। अब बारिश के साथ हवा के झक्कर भी चलने लगे, जिसकी वजह से रात की तारीकी और तन्हाई बहुत खौफनाक महसूस हो रही थी। और बच्चे सोए हुए थे और एक रिश्तेदार खातून भी सो रही थी। ऐसे लगता था जैसे ये बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। बिजली बार बार कड़कती, इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मैं जाग रही थी। मैंने टाइम देखा तो 12 बजे थे। अभी काफ़ी रात बाकी थी। अचानक मैंने महसूस किया कि बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मैंने सोचा, इतनी रात में तूफानी बारिश में कौन आ सकता है, जबकि गांव की कच्ची गलियां कीचड़ और पानी से भरी हुई हैं। मैं समझी मेरा वहम है, लेकिन वाकई कोई दरवाज़ा बजा रहा था और अब ऊंची ऊंची बजा रहा था। बहू भी जाग गई और हमारी एक रिश्तेदार औरत जो आई हुई थी वो भी जाग गई। मैंने चादर सर पर डाली और दरवाज़ा खोलने पहुंच गई। कुंडी खोलकर देखा तो वहां दरवाजे पर काला बुर्का पहने अनवरी खड़ी थी। मैंने कहा, अरे अनवरी, खैरियत तो है? चल अंदर। अनवरी ने कहा, खाला मैंने खीर पकाई थी, सोचा दे आऊं, बच्चे गरम गरम खा लेंगे। उसने एक बड़ा प्याला मेरे हाथ में दिया और खुद बहू की चारपाई पर बैठ गई और बोली, खाला पोती हुई है, मुझे भी तो दिखाओ। मैंने कहा, अनवरी तुम अभी अभी बाहर से आई हो, तुम्हें पता है कि ऐसे वक्त और मौसम में कौन कौन सी अरवाह आ जाती हैं, इसलिए दिन में आना, बच्ची को भी देख लेना और गोद में भी उठाना। मैंने बेमुरवती से कहा और दिल में झुंझुलाई भी कि इतनी बड़ी औरत को गाँव के कायदे का नहीं पता। अनवरी फ़ौरन उठ गई। खाला मुझे तो याद ही नहीं रहा, प्याला मैं कल ले जाऊंगी। ये कहकर वो ये जा वो जा। मैं जब तक दरवाजे पर गई अनवरी का कहीं पता ही नहीं था। बारिश, अंधेरा और काला बुर्का, अनवरी कैसे नजर आती। बच्चे भी उठ गए थे। मैंने बहू से खीर खाने को कहा मगर उसने माजरत कर ली। थोड़ी सी खीर मैंने चखी, बाकी बच्चों को खिलाई। अच्छी बनी थी, मगर ना जाने क्यों बार बार ख्याल आ रहा था कि इतनी भयानक रात में आई, जबकि इसका घर भी हमारे घर से कुछ दूर था। हम सब सोने लेट गए। मैं अभी नीम गनूदगी में थी तो मैंने देखा कि जैसे छत फट गई है और इसमें से अनवरी ने सर निकाला और फिर वो एक गठरी की तरह से मेरी बड़ी पोती पर गिरी। साथ ही पोती ने चीख मारी। बहू भी उठ गई। मैं घबरा कर जाग गई। बहू घबराती हुई थी, बोली, दादी अनवरी हमें दबा रही है। ऐसा लगा जैसे अनवरी मेरे सीने पर कूद रही है। हम लोग दुआएं पढ़कर फिर लेट गए। काफ़ी देर बाद सबको नींद आ गई। अनवरी दूसरे दिन क्या कई दिन तक नजर नहीं आई। एक रोज़ दोपहर को अनवरी आ गई। उस वक़्त अनवरी ने सफ़ेद बुर्का पहना हुआ था। बोली, खाला पोती मुबारक हो। कब से मुबारकबाद को आना चाहती थी लेकिन आ न सकी। मैंने कहा, उस दिन तो कीचड़ पानी में खीर देने चले आई और इतने दिनों बाद आई हो और बातें बना रही हो। वह हैरानगी से बोली कि कौन सी खीर? बहू बोली, हाँ अनवरी बाजी, मुसलसल बारिश हो रही थी। रात के 12 बजे खीर लेकर आई थी। अनवरी ने कहा, गज़ब खुदा का, इस वक्त जानवर भी बाहर निकलते हुए खौफ खाते हैं, भला मैं क्यों निकलती? और इतनी रात गए मुझे खीर पकाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने पूछा, तुम नहीं आई थी? तो वो बोली, नहीं आई थी। मैंने कहा, खीर भी नहीं पकाई थी? कहती, नहीं पकाई थी। मैंने पूछा, ये जो प्याला तुम्हारी निशानी है? मैंने सबूत में उसको वो प्याला दे दिया। वो जैसे उछल गई। बोली, खाला सच कहूँ, गांव में तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, फिर सफ़ेद चीनी का प्याला मैं गरीब के यहाँ कैसे आया? ना प्याला मेरा है और ना मैं खीर लेकर आई थी। मेरा यकीन करो। अब एकदम मुझे कुछ समझ में आने लगा। मैंने कहा, छोड़ो, इस बात को भूल जाओ, शायद हमें गलती लगी है। अभी ज़हन उलझा हुआ था कि खीर किसने भेजी, अनवरी की शक्ल में कौन आया, बहू को और पोती को देखने पर अनवरी का इसरार क्यों था, कौन बहू को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मुझे याद था कि बहू के नाना पर भी इसी तरह जादू किया गया था और जादू बादल के टुकड़े की शक्ल में भेजा गया था। हुआ कुछ यूँ था कि पीर जी यानी बहू के नाना एक दिन दोपहर के वक्त लेटे हुए थे। उनकी बीवी करीब ही बैठी हुई थी। अचानक पीर जी ने देखा कि एक सफ़ेद बादल का टुकड़ा सामने लगा दरख्त पर साए किए हुए हैं, जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। उन्होंने हैरानगी से अपनी बीवी को कहा, इस वक्त एक बादल
बहुत बड़ी अजीब बात है। इतने में आहिस्ता आहिस्ता वो बादल सहन में उतरा और पीर जी पर बरस गया, लेकिन पानी नहीं, सिर्फ गर्दो गुबार। पीर जी की बीवी का कहना था कि मैं ये सब देखकर भी हैरान ना हुई थी कि पीर जी तड़प कर चारपाई से नीचे गिरे, और जब तक हकीम साहब आते वो इस दुनिया से गुजर चुके थे। पीर जी के दोस्त मौलाना दूसरे गांव में रहते थे। उन्हें इत्तला मिली तो वो फ़ौरन घोड़े पर दौड़े चले आए। वो पीर जी का मुंह देखने झुके तो फ़ौरन झटके से सीधे होकर फ़ौरन बोले, कोरा मटका लाओ जल्दी। उस वक़्त कफन दफन का सामान, मटके, चटाइयाँ, कफूर सब आ चुका था। पीर जी के दामाद ने फ़ौरन मटका मौला जी को दे दिया। मौला ने 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर मटका तोड़ा और कुछ कुरानी आयात ज़ाफ़रान से लिखी और पीर जी के दामाद से कहा, इसे बहते हुए पानी में फेंको, लेकिन कोई भी आवाज़ दे ना उसको जवाब देना और ना ही पीछे मुड़कर देखना। अब देखते हैं कि पहले तुम आते हो या पीर जी उठते हैं। बाज़ लोग मौलाना साहब के दिमाग पर शक करने लगे कि भला मरने के बाद भी कोई ज़िंदा हुआ है, लेकिन जब उनका दामाद वापस आया तो पीर जी ज़िंदा हो चुके थे। मौलाना साहब ने बताया कि पीर जी पर जादू किया गया था और ये जादू उस शख्स ने किया था जिसके खिलाफ कुछ दिन पहले पंचायत ने फैसला किया था, और पीर जी उस पंचायत के सरबरा थे। ये बात मुझे याद आई तो मेरा दिल कांप उठा, मगर अभी मेरे पास कोई भी वाज़िया सबूत नहीं था। एक रोज़ शाम के वक़्त मेरी बहू चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही थी। बड़ा पोता छत पर पतंग उड़ा था। इतने में दरवाज़ा खुला और बहू की खालाजाद बहन दाखिल हुई और सीधी बहू की तरफ आई। मैंने उसके इस अजीब अंदाज पर कहा, अरे कब्रा, खैर तो है ना, सलाम ना दुआ। मेरी सुनवा कर कब्रा पलट कर भाग गई। मैं भी उसके पीछे गई, मगर कब्रा मकान में दाखिल हो चुकी थी। मेरी बहू के नाना बड़े साहिब जायदाद थे। मैं जब अंदर आई तो देखा कि बहू चूल्हे के पास बेहोश पड़ी है। बच्चे रो रहे हैं। बहू को पलंग पर बड़ी मुश्किल से लटाया गया, कुरान की हवा दी, दुआएं पढ़कर दम किया, तो तब कहीं जाकर बहू को होश आया। मेरा बड़ा पोता छत पर उतरा तो उसने एक अजीब बात की। बोला, अम्मा, क्या मुमानी भी भाईजान की तरह वर्जिश करती हैं? मैंने डांटा। मैंने कहा, पागल हो गए हो? वो बोला, नहीं दादी, मैंने खुद देखा है। मुमानी सहन में एक टांग पर खड़ी थी और अपने सामने 3 मरतबा उंगली घुमाकर एक दफ़ा उल्टी तरफ इशारा करती थी। ये कौन सी वर्जिश हुई? उल्टी तरफ हमारा घर था। मैंने पूछा, ये बताओ, कब्रा आई थी? वो बोला, मैं तो जब से छत पर गया हूँ मैंने खाला कब्रा को नहीं देखा। और मुमानी के पास कहीं से एक सफ़ेद कागज़ उड़ता हुआ आया और मुमानी उसको लेकर अंदर चली गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये सारे हथकंडे दुल्हन की भाभी कर रही है। मेरी बहू खतरे में थी। इस तमाम मामले की असल ये थी कि पीर जी मेरी बहू के नाना तकरीबन आधे गांव के मालिक थे। मेरी बहू आधी जायदाद की हकदार थी और उसका भाई ऐसा नहीं देना चाहता था, और उसकी बीवी इंतहाई चालाक औरत और जादू टोने के ज़रिए मेरी बहू को मारना चाहती थी, जबकि मेरी बहू एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वह किसी भी तरह गांव की नहीं लगती थी। उसकी गुफ्तगी, रहन सहन बहुत अच्छा था। उसके भाई भाभी को हर वक्त खौफ रहता था कि बहू अपनी जायदाद ना मांग ले, जबकि बहू जिक्र भी नहीं करती थी। मैंने घर में इस वक्त हर वक्त दवाओं का हिसार रखती थी और मैंने बहू को बाहर से आई हुई चीज़ों को खाने और बाहर जाने से मना कर दिया था। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान बनने की तहरीक ज़ोर पकड़ती थी। हर तरफ से हिंदू मुस्लिम फसादात की खबरें आ रही थी। मैं बेहद परेशान थी कि किसी तरह बहू को यहाँ से हटा दूँ। इसी दौरान एक दिन मगरिब का वक़्त था। बहू सहन में लेटी हुई बच्चे को दूध पिला रही थी कि अचानक उसकी चीखों की आवाज़ सुनी तो मैं नमाज़ छोड़कर भागी। मैंने देखा कि बहू अपना पाँव पकड़े चीख रही है। उसके पाँव के अंगूठे से खून बह रहा है। मैंने पूछा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? बहू अपने हवासों में नहीं थी। मेरी बड़ी पोती भी खरी थी, मगर वो भी चुप थी। बहू को पानी पिलाया गया तो उसने बताया कि मैंने देखा कि सकीना यानी मेरी बहन अंदर आई और मेरे पाँव की तरफ खड़ी हो गई और फ़ौरन ही चाकू निकालकर मेरे अंगूठे पर 4-5 वार की और भागती चली गई। मैंने पोती से पूछा तो उसने कहा, बुर्का ओढ़े हुए दादी सकीना थी। बाद में पता चला कि सकीना तो 1 हफ्ते से मेरठ गई हुई है। मैंने बहू के पाँव की मरहम पट्टी करवाई। तकरीबन 8 दिन में पाँव ठीक हो गया, लेकिन टांग के जोड़ पर वर्म आ गया। हकीम साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा, ज़ख्म ठीक हो जाएगा तो वर्म उतर जाएगा। हम मुतमिन हो गए। बहू अब लंगड़ा कर चलती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि दुश्मन अपना काम कर चुका है।
हिंदू मुस्लिम फसादात, लोग गांव छोड़कर भागने लगे। हमने भी कराची आ गए। फम आहिस्ता आहिस्ता फोड़े की शक्ल इख्तियार कर गया और उसके बाद नासूर बन गया, जिसने तमाम टांग को लपेट में ले लिया। इस तरह मेरी बहू दुश्मनी की नज़र होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं सोची थी वो लोग कामयाब रहे क्योंकि सारी दौलत उनको मिल गई। अब बंटवारे वाला कोई ना रहा, मगर खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। मेरे बहू की भाभी जो कि अमल करवा रही थी, उसको उसके दोनों बेटे 3 साल के अंदर टीबी होकर मर गए। भाभी खुद बारिश में छत गिरने से हलाक हो गई। कोई नाम लेने वाला ना रहा, फ़ायदा वो भी ना उठा सके और अपना बोझ लग ले गए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।